शमी पत्र होता है। उस शमी पत्र के अंदर जितनी पत्तियां लगी रहती हैं वो पत्तियां किसका स्वरूप है? शिव महापुराण में लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन किया, स्कंद पुराण में वर्णन किया गया कि बेलपत्री का जो एक एक पत्ता है और उस पत्ते की जो रेखाएं हैं, बेलपत्री के पत्ते में जो लाइनें बंधी होती है, आप दर्शन कर रहे होंगे, तो जितनी रेखाएं हैं, तो कहा ये भगवान शिव की जितनी अर्धांगिनियां, आपको पहले भी कथा में कहा शंकर भगवान के 51 धर्म पत्नियां, 50 उमा, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, कात्यायनी, स्कंदा, ये जितनी पहले हुई और अपने प्राणों को त्यागते 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 फिर पार्वती के रूप में जो प्रकट हुई, तो कहा मध्यस्थ जो बेलपत्र का भाग है, बीच की जो पत्ती है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नियां हुई हैं, वह भाग माता स्वयं जगज्जननी जगदम्बा पार्वती उस मध्य भाग में विराजमान होती है, उस बेलपत्री के मध्य भाग। बेलपत्री के मध्य भाग में स्वयं जगजननी जगदम्बा अंबा माता पार्वती विराजमान हो जाती है। फिर कहा इस बेलपत्री का अगली जो पत्ती है दूसरे नंबर की, शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि दूसरे नंबर की जो पत्ती है, इस पत्ती में भगवान ब्रह्मा, ब्रह्माणी और ब्रह्मा द्वारा जो सृष्टि का निराकरण है, ब्रह्मा द्वारा जो सृष्टि अर्थात जंघा से मनु और शत्रुपा को जो प्रकट किया है, उत्तानपात प्रियवत कन्या देहूति आकुति प्रसूति, इनका संपूर्ण ब्रह्मा के द्वारा निर्मित सृष्टि का सारा भाग द्वितीय पत्ती में विराजमान होता है। तो ब्रह्मा ब्रह्माणी के साथ में शिव की स्तुति के रूप में समर्पित हो जाते हैं। तृतीय भाग, तीसरी पत्ती का जो भाग है महाराज, शिव महापुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण कहती है कि एक पत्ती संसार में जन्मे हुए मनुष्य का जो भाव है, संसार में जन्मे हुए मनुष्य का जो दृष्टि गोचर है, संसार में जन्मे हुए मनुष्य का जो दृष्टि है, उसकी चित्तवृत्ति है, उसका मन है और उसकी कामना, उसका भाव तृतीय पत्ती में विराजमान होता है, जो भगवान शिव को समर्पित होता है। अब दो पत्ती के बीच में जो डंडी है, दो पत्ती के मध्य भाग में जो डंडी है, तो लिंग पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, पद्म पुराण वर्णन करती है कि एक पत्ती और दो पत्ती के बीच में जो मध्य में डंडी है, इसमें 33 कोटि देवता, 33 कोटि देवता भगवान शंकर की आराधना करने के लिए मध्यस्थ विराजमान होते हैं, मध्यस्थ विराजमान। और महाराज दोनों पत्तियों के नीचे की जो भाग डंडी रहती है, ये स्वयं नारायण और लक्ष्मी का प्रतिबिंब भाग रहती है, जो कि इसीलिए हम जब बेलपत्र को समर्पित करते हैं तो मध्यस्थ पकड़कर, अर्थात दोनों पत्तियों के बीच का भाग पकड़कर हम इस डंडी के भाग को अपनी ओर रखते हुए समर्पित करते हैं, जिससे लक्ष्मी और 33 कोटि देवताओं का पुण्य हमें समर्पित हो, हमारे पास में प्राप्त हो। 33 कोटि देवता। आ जाओ शमी पत्र। शमी पत्र का पहले भी आपको वर्णन किया, 1000 बेलपत्र पर एक शमी पत्र पूर्ण कर देता। कितनी बेलपत्र पर? 1000 बेलपत्र आपने शंकर को चढ़ाई और एक शमी पत्र भगवान शिव को समर्पित करा, भगवान उसको स्वीकार कर लेता है। तो कहा क्यों? तो कहा शमी पत्र के एक एक भाग में, जैसे बेलपत्र मात्र माता पार्वती जी के अश्रु से प्रकट हुआ है, शमी पत्र, शमी का वृक्ष, उमा और महेश भगवान शंकर और पार्वती के मिलन से जो नयन बिंदु प्रकट हुआ, उससे ये शमी पत्र प्रकट हुआ, शमी का वृक्ष उत्पन्न। तो कहा
शमी पत्र की एक पत्ती के अंदर कितनी पत्ती? अब एक पत्ती निकालो शमी पत्र, ठीक है। शमी पत्र की एक पत्ती के अंतर्गत सारा ब्रह्मांड, महाराज सारा ब्रह्मांड उस एक पत्ती के अंतर्गत रहता है, मात्र एक पत्ती के अंतर्गत। एक सहज भाषा में कहें, शमी पत्र का जब सावन के महीने की या भादो के महीने की आप कथा सुनना तो उसमें वर्णन किया है शमी पत्र का, तो उसका आप अगर वर्णन श्रवण करेंगे तो उसमें आपको ज्ञात होगा कि शमी पत्र के वृक्ष का पूरा महत्व उसमें समझाया गया। अगर आप नहीं सुन पाए हो तो एक बार मौका मिले तो हमारे पेज पर जाकर और YouTube पर उस कथा को निकालकर अवश्य श्रवण करना कि शमी पत्र का क्या क्या महत्व आपको स्पष्ट किया गया, एक एक पत्ती का। संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख शमी पत्र की एक पत्ती पर, द्वितीय पत्री पर संपूर्ण देवलोक का सारा सुख, तृतीय पत्ती पर मृत्यु लोक में जो सौभाग्यवती नारी होती है जिसका सात्वित्व प्रबल हुआ, उस सात्वित्व का भाग पत्ती के एक एक अंश पर शमी पत्र पर समर्पित किया जाता है। महाराज शंकर को जब हम शमी पत्र समर्पित करते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मनुष्य की देह धारण करी है और प्रदोष के काल में, प्रदोष के दिन, प्रदोष के समय पर यदि कोई भूल से भी एक शमी पत्र का पत्ता भी शंकर को समर्पित कर देता है, भगवान उमा महेश की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि वो जीव फिर नरक का गामी नहीं होता, वो वैकुंठ का वास कर कर अपने पूर्वजों को पुण्य फल प्रदान करता ही रहता है, वो नरक का वासी नहीं हो सकता। जैसे समुद्र मंथन में निकला हुआ 14 रत्न में से एक रत्न पंचजन्य शंख, जिसका नाम था साला, पंचजन्य साला शंख। ये जो आप लोग कहते हैं ना कि ये कई लोग कहते हैं कि साला बोल दिया तो गाली हो गई है? कोई आपसे अगर पूछे कभी जीवन में कि ये साला का जो संबोधन है ये कहां से आया, तो आप कह सकते हैं कि मंथन के समय पर, समुद्र का जब मंथन हुआ था, उस मंथन में जब लक्ष्मी प्रकट हुई थी, लक्ष्मी के प्रागट्य के बाद में जो पांचजन्य शंख साला प्रकट हुआ था, पांचजन्य शंख उसका नाम ही था पंचजन्य शंख साला शंख। जो शंख प्रकट हुआ था भगवान विष्णु को वो अति प्रिय हुआ था, क्योंकि वो लक्ष्मी के साथ में प्रकटा है। कितना सुंदर लिखा है विष्णु पुराण के अंतर्गत कि एक शंख के अंदर जल भरकर चांदी का सिक्का रख दिया जाता है, या चांदी का तार डाल दिया जाता है, या चांदी का सिक्का उसमें रख देते हैं, तो जीवन में घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती महाराज। और वो जल जो व्यक्ति व्यापार करने जाता हो, दुकान पर बैठने जा रहा हो, किसी कार्य के लिए जा रहा हो, बस उस जल का सींचन कर कर, छींट कर या आचमन कर कर वो निकल जाता है। उस चांदी पड़े हुए जल का आचमन कर कर, सींचन कर कर वो निकल जाता है, तो उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। अब व्यवहारिक भाषा में अगर हम लोग कहते हैं, कई लोग एक दूसरे से कह देते हैं, बताओ उसने उसको साला कह दिया, साला कह दिया मतलब जैसे गाली शब्द संबोधन नहीं है, अर्थात भगवान विष्णु को पांचजन्य शंख का आनंद सुख प्राप्त है।
भगवान विष्णु कहते हैं कि मुझे अधिक प्रिय है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी का भ्राता भी है, लक्ष्मी का भाई भी है शनि। तो उसमें मेरी प्रीति है, उसमें मेरा आनंद है। उसी तरह भगवान शिव की जो प्रीति है, भगवान शंकर का जो आनंद है, वो बेलपत्र और शमी पत्र में है। बेलपत्र और शमी पत्र। एक निवेदन सभी से रहेगा, कभी जीवन में मौका मिले और 12 महीने, हर महीने शिवरात्रि आती है। ऐसा कोई महीना नहीं होता जिस महीने पर शिवरात्रि नहीं हो, प्रत्येक महीने शिवरात्रि होती है। तो निवेदन रहेगा कि चंदन की 3 बिंदियां लगाकर, डंडी के भाग पर इत्र लगाकर, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है। प्रत्येक महीने आप व्रत करें ना करें, आप उपवास करें ना करें, वो आपकी मर्जी है। पर इत्र या तो उंगलियों पर लगा लो और डंडी पर सम पकड़कर शंकर के शिवलिंग को समर्पित करो। महाराज प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, केवल 1 वर्ष का नियम ले लो कि मेरे को शिवरात्रि पर भले मैं व्रत नहीं करूंगी, उपास नहीं करूंगी, भले मैं दान करूं ना करूं, पुण्य करूं ना करूं, सत्कर्म करूं ना करूं, पर जो तुम्हारी कामना है उस कामना को लेकर केवल हाथ में इत्र लगाकर, 3 चंदन की बिंदी लगाकर किसी भी एक शिव मंदिर में 1 बेलपत्र समर्पित करूंगी। बस अगर आपने नियम ले लिया, 12 महीने की शिवरात्रि का अगर आपने नियम लिया है, तो आपकी जो मनोकामना है वो बाबा धीरे धीरे अपने आप पूर्ण करना प्रारंभ कर दे। पर एक नियम लेकर चलना। फिर यह नहीं कि अगले महीने जब तुम्हारी भगवान पूरी कामना कर दे तो तुम 2 बेलपत्र कर लो, है? फिर आने वाले समय में तुम 3-4 बेलपत्र कर लो। तुम्हारा मन है तो तुम लोग बढ़ाते जाते हो। एक माता जी आज सवेरे फोन कर कर कहती हैं विजय दुबे जी से, कई गुरु जी से कहना हमारा काम हो गया था, हमने पशुपति व्रत करे थे हो, तो हमारे जैसी व्रत पूर्ण हुए, हमारा काम पूरा हो गया, तो हमने फिर दूसरी बार पशुपति व्रत चालू कर दी हो। अब गुरु जी से ये पूछ के बताओ कि पशुपति व्रत का उद्यापन कैसे करना। गुरु जी ने तो बताया था कि एक नारियल पर मोली लपेट कर, लच्छा लपेट कर, और लच्छा मोली लपेटने के बाद में और उस पर 11 रुपए रख के शंकर जी के मंदिर में रखिए आना। तो दुबे जी बोले कि हाँ, विजय दुबे बोले कि हाँ ऐसे ही तो करना था, तो समापन कर देती। तो क्या हमको समापन करना ही नहीं था? अब वो 5 व्रत पूरे हो गए, दिया भी पूरा लगा लिया, मालूम पड़े 6ठे व्रत से फिर चालू कर दिया और नारियल नहीं रखी आई। तो विजय दुबे जी का हमारे पास में फोन लेके कहा कि गुरुजी ये मैसेज आया है और ये आप देख लें। अब फोन पे तो बात हम करते नहीं। हमने दुबे जी से कहा जरा लिखो पत्र और उसमें लिखकर उनको डालो व्हाट्सएप पे कि पहले जो व्रत करा है उसको तो समापन करो, फिर अगला चालू करो। तो जो भी हो माता जी जो सुन रही हो, हैं नासिक मासिक की है कहीं की, तो वो कहती है नहीं हम समापन नहीं करेंगे व्रत का। तो फिर मैसेज करा क्यों? तो के भगवान ने इतना अच्छा कर दिया और अगर व्रत का समापन करा और भगवान फिर गड़बड़ कर दिया तो हम समापन नहीं करेंगे, व्रत कर रहे हैं। आज सवेरे आप सब लोग में से 2-4 लोग तो खड़े थे जब एक कोई इंदौर से अग्रवाल जी आए थे, ठीक है, उनको कुछ तकलीफ थी, तो उन्होंने कहा गुरुजी हमने ये भी करा, हमने वो भी करा, पर कुछ हमारे को फायदा नहीं हुआ, उसका कारण कुछ हो सकता है क्या? हमने कहा ये बताओ कि जितने भी उपाय करे, जो जो बताया जाता है वैसे ही वैसे करे? तो क्या बिल्कुल वैसे करे। कौन खड़ा था? आप लोगों में से कोई खड़ा था उस समय पर जब वो आए थे?
तो जैसे जैसे करे वैसे वैसे, हाँ बिल्कुल वैसे की वैसे करे। हमने कहा क्या करा तुमने? तो कहा हमने बेलपत्री ली, ये करा वो करा, सब कुछ करा। बस अभी ये उनके मुख से जब निकला तो कहा हमने सब कुछ करा आपने जैसा बताया। हमने कहा ये बताओ कि जो जिस जगह का बोला था वहीं जाकर करा? तो कहा नहीं, हमने हमारे घर में जो शंकर जी का शिवलिंग है हमने सब उसी पर ही करा। देखना भाई, फिर निवेदन करूंगा आपसे, ये उसी में का हाल है जैसे काली कुतिया पानी में गिर गई, कुएं में गिर गई और बदबू मारने लगी। सारे गांव के लोग पंडित जी के पास गए, पंडित जी बताओ अपने गांव में एक ही कुआं 7 जात का लोग पानी पिए और एक काली कुतिया उसमें गिर गई, बदबू मार रही है। पंडित जी ने कहा एक काम करो, सत्यनारायण जी की कथा करवाओ, ठीक है, यज्ञ करवाओ, ठीक है, अनुष्ठान करवाओ, सब कुछ करवाया, पर कुएं की बदबू नहीं गई। गांव के लोगों ने सोचा अपने कुएं को तो बदुआ लग गई, अब बदुआ लग गई दूसरा कुआं खोदेंगे। 15 दिन के बाद कोई संत आए, संत ने आए जैसे ही तो गांव के लोग इकट्ठे होकर सरपंच साहब के साथ गए, गुरुदेव हमारे गांव में एक ही कुआं 7 जात का आदमी पानी पिए, उसमें काली कुतिया गिर गई, वो बदबू मार रही है। हमने सत्यनारायण जी की कथा करी, पूजन करा, यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, कन्या भोज करा, भंडारा करा, सब कुछ करा। इतने में गुरु जी बोले ये बताओ कुएं में से कुतिया निकलवाई? बस वो ही नहीं करा, सब करा पर कुएं में से कुतिया नहीं निकलवाई। तो इतने में संत बोले कि तुम कुएं में से कुतिया निकलवा देते और कुएं का पानी उलीच देते, बाहर निकलवा देते, बाकी का पानी साफ हो जाता। बस हम सब कुछ करें पर कुएं में से कुतिया नहीं निकाल पाए। अगर कुतिया निकाल देते तो बदबू मारना बंद कर देती। बस इतनी सी बात थी। हम करते तो सब कुछ है महाराज, पर जैसा बताया जाता है वैसा नहीं। अब आज वो माता जी बोल के गई हमसे बहुत गलती हो गई, इसीलिए शायद फिर निवेदन करो। निगाहें हटी गति। शिव महापुराण जब भी सुनने बैठो बहुत सावधानी से सुनो, कोई गलती ना हो, और अगर गलती हो रही है तो उसको समझो, दूसरी बार सुनकर समझो कि हमने गलती क्या करी जो काम नहीं हुआ, उसको समझना है हमें। कहां के थे वो 2 लड़के आए थे जो खड़े थे, पूना के, नहीं सुबह जो खड़े थे पूना से गए कि हैं? गए दोनों? 2 लड़के थे जो पूना में सर्विस लगी उनकी। वो दोनों बच्चे इतने खुश, इतने प्रसन्न। हमने पूछा इतनी प्रसन्नता का कारण क्या है? अरे गुरुजी ऐसी कोई चीज नहीं जो रह गई हो, सब मिल गई। कौन कौन खड़ा था? आप लोग खड़े थे उस समय, बात चल रही थी जब, है सब मिल गया। क्या मिल गया? पास भी हो गए, सब हो गया, और जॉब भी लग गया, और ऐसी कंपनी में लगा कि पूछो ही मत, सारा सुख मिल गया। फिर पूछा अब क्या रह गया? तो क्या विदेश जाना रह गया, बस अब एक सुख और रह गया। हमने कहा बाबा वो भी बुलाएगा, तो काहे चिंता करे, बस बाबा पे छोड़ दे, तो विश्वास रख शंकर पर और छोड़ दे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। जो भी है वो शिव पर छोड़ दो, छोड़ दो बाबा पर। प्रदोष काल में शिवरात्रि के दिन तो कभी भी कर सकते हो। बेलपत्री जो समर्पित करना है शिवरात्रि के दिन, कभी भी किसी भी समय पर कर सकते हो। और जो प्रदोष काल का समय का जो नियम है, प्रदोष काल में ही करना है, प्रदोष के दिन ही करना है, उसका स्मरण आपको प्रदोष के दिन ही होना चाहिए। तो
तो शिव महापुराण की कथा कहती है, माता ख्याति देवी शिव के सामने माता लक्ष्मी को समर्पित करते हुए कहती हैं, आप इन्हें स्वीकार करें। भगवान कहते हैं नहीं, ये बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी विराजमान होगी और मेरा स्मरण कर कर भगवान नारायण को प्राप्त कर ले। केवल पार्वती जी शिवलिंग का निर्माण कर रही हो और शंकर को पा रही हो, स्वयं लक्ष्मी ने भी शंकर जी के शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान विष्णु को प्राप्त करा था। और ध्यान देना, हम शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं, वैभव को प्राप्त कर सकते हैं, सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कोई सुख नहीं जो मनुष्य प्राप्त ना कर सके, ऐसा कोई सुख नहीं महाराज जो मिले ना। बस निवेदन वही है कि मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा के जैसी आवाज आ रही है, आवाज समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो। अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। आओ से दोनों हाथों से ताली से बजते हुए राधे 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 राधे। मेरे भोले बाबा के तन पे भभूति, मेरे भोले बाबा के तन पे भभूति। ओ मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली। ओ झोली को देख के, झोली को देख के भिखारी मत समझो, झोली को देख के भिखारी मत समझो। ओ झोली को देख के भिखारी मत समझो, झोली को देख के भिखारी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो। अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। राधे राधे राधे। मेरे भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल, मेरे भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल। मेरे
भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल, मेरे भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल। ओ त्रिशूल को देख के, त्रिशूल को देख के शिकारी मत समझो, त्रिशूल को देख के शिकारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। हर भोले मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। ओ डमरू को देख के, डमरू को देख के मदारी मत समझो, डमरू को देख के मदारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, ओ मेरे शंभू बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे शंभू बाबा को अनाड़ी मत समझो। हर हर महादेव हर। भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव कृपा का सागर, करुणा सागर। लक्ष्मी बेलपत्र में जाकर विराजमान, शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे नारद जी के मन में अहंकार आ गया था काम को जीत कर, कभी कभी मनुष्य को भजन का, कीर्तन का, स्मरण का, पूजन का, पाठ का, मंत्र जाप का भी अभिमत्ता आ जाती है, अभिमान आ जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा जरा, अपने स्मरण चित्त में उतार कर रखिएगा। शुक्र नीति कहती है, शुक्राचार्य जी की नीति कहती है कि राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी, जिन राक्षसों के गुरु हैं उन राक्षसों को भी शुक्राचार्य जी ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में धर्म में लगा रखा। अब जरा विचार करना कि शुक्राचार्य जी के जितने शिष्य थे, जितने भी असुर राक्षस थे, वो सब के गुरु शुक्राचार्य जी हैं, और गुरु शुक्राचार्य जी इन राक्षसों को भी भगवान का भजन करवा देते थे कभी कभी। कभी कभी शुक्राचार्य जी भी इनको ले जाकर भगवान की भक्ति में छोड़ देते थे। शुक्राचार्य जी की जो नीतियां हैं, शुक्र नीति जो कहती है, वो ये वर्णन करती है कि हमारे भजन का, हमारी काया का, हमारे वैभव का, हमारी गादी का, हमारी कुर्सी का, हमारी सत्ता का अभिमान, एक दिन जिस व्यक्ति को जिस चीज का अभिमान रहता है, वही चीज उस व्यक्ति को उस जगह से नीचे गिरा देती है।
उस स्थान से नीचे पटक देती है। इससे पहले जो हनुमत कथा हुई थी उसमें कहा था कि आप भगवान को कुछ देना चाहते हो तो अपने भीतर का अहंकार दे दो, क्योंकि दुनिया में कोई चीज आपकी नहीं है केवल अहंकार के सिवा। घर किसका? दूसरे का। जमीन, जायदाद, धन, वैभव, सत्ता, पैसा, दौलत, जितना भी तुमने बनाया ये सब दूसरे से बनाया। ये शरीर भी दूसरे का है, माता ने जन्म दिया है, माता पिता के द्वारा निर्मित है। पर इस शरीर के अंदर जो अभिमान है वो किसी दूसरे का नहीं, अपना खुद का है। अपना खुद का। बाणासुर जो शंकर भगवान का भगत है, बाणासुर बहुत छोटी अवस्था। बाणासुर की आयु मात्र 6 साल की थी और 6 वर्ष में बाणासुर भगवान शंकर की आराधना में माता के कहने पर लग गया। जैसे माता लक्ष्मी को ख्याति देवी शिव के मंदिर लेकर गई, उसी तरह बाणासुर की माता बाणासुर को शंकर की आराधना में लेकर जाती थी। और आपसे भी निवेदन है, बच्चों में एक संस्कार डालिए कि हमारे घर के बच्चे भी भगवत भजन में लगे रहें, भगवान के मंदिर में जाएं, कीर्तन करें, स्मरण करें। नहीं करें तो उनको कई कथा में रुचि लगाओ, उनको शिव महापुराण में रुचि लगाओ, कहीं ना कहीं छोटा ना छोटा शिव महापुराण का उनको स्मरण कराओ। एक दिन 6 साल के बाणासुर ने अपने माता से प्रश्न किया, मां इस संसार सागर में सबसे प्रबल देव कौन सा है? माता से प्रश्न किया। तो माता के मुख से निकल गया, पिता का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए, कि अगर कोई पूज्य है, कोई देवों में भी देव आधिपत्य रखता है तो वो तेरा पिता ही हो सकता है। एक शुक्रताल की कथा में जब हरडिया परिवार ने कथा करवाई तो उसमें एक बात कही थी कि कभी भी माता को अपने पति के लिए अपने बच्चों से यह नहीं कहना चाहिए कि तेरे पिता ऐसे, या पिता को कभी अपने बच्चों के सामने अपनी माता के लिए शब्द आड़े तिड़े नहीं कहना चाहिए। क्यों? जब बुढ़ापा आएगा कोई दूसरे आकर खड़े नहीं होंगे, बेटे बेटी सब अपनी जगह पर चले जाएंगे। केवल एक बुढ़ापे में जब व्यक्ति कुर्सी से भी उतर जाता है, सत्ता से भी चले जाता है, जब तक सत्ता रहेगी तब तक तो दूसरे भी तुम्हारे चरण छूने के लिए आएंगे, तुमसे वैभव पाने के लिए आएंगे, धन लेने के लिए आएंगे। जब तक वो कहते ना कि जब तक जवानी है, जब तक युवान अवस्था है, तो कई तुम्हारे पास में आ जाएंगे। जब वृद्ध अवस्था आएगी, कुर्सी उतर जाएगी, सत्ता उतर जाएगी, सत्ता चली जाएगी, तब कोई दूसरा नहीं, ना बेटे, ना बहुएं, ना बेटियां, ना दामाद। केवल अगर साथ देंगे तो वही बूढ़ा और बूढ़ी जो डोकरा और डोकरी हैं, बस वही एक दूसरे की सुन लेंगे, कह लेंगे, बोल लेंगे और एक दूसरे को निभा लेंगे, कोई दूसरा नहीं। कभी बेटों से मत कहना तुम्हारे पिता ऐसे, कभी पिता ना कहे तेरी माता ऐसे, नहीं। बच्चों के सामने और माता पिता की सत्ता का एक स्थिरता लाकर रखो। तेरे पिता जैसा दुनिया में कोई नहीं होगा। बाणासुर की माता कहती है कि सारे देवता एक तरफ और तेरा पिता एक तरफ। तेरा पिता एक तरफ। तो बाणासुर कहते हैं मां, पिता तो कितना छल कर जाते हैं, पिता कितना अपशब्द कह जाते हैं, पिता कितनी भ्रांतियों में डूबे हुए, और तुम करी पिता। पिता कुछ भी करे वो पिता है, कर रहा है ना उसके, वो कहे कर्म का भोग। वो कहे एक गुरुजी जा रहे थे और एक तालाब में पानी कम था, मछली ज्यादा थी, उनके साथ में 4-5 चेला। अब गुरुजी ने देखा कि मछलियां ज्यादा है और पानी कम है, तो गुरुजी ने मछली को उठा के निगल ली।
गुरुजी निकल गए तो जितने चेले साथ में थे उन्होंने कहा बताओ गुरुजी तो कहते कि मांसाहार मत करो, ये से रहो वे से रहो, और यहाँ तो गुरुजी निपटा रहे, बताओ। तो चेला चले तो वो भी उठा उठा के मछलियों को निकल। अब गुरुजी आगे चले, एक तालाब में बहुत सारा पानी था। गुरुजी ने अपना पेट दबाया, दबा कर कहा ओम, जैसे ही ओम बोला सारी मछली बाहर। चेलों से कहा तुम निकालो, अब निकालो तुम। कितना सुंदर लिखा है कि गुरु कहे वो करो, गुरु करे वो कभी ना करो। पर दुनिया इतनी विचित्र है कि जो गुरु करता है वैसा करने का मन करता है। अरे पिता कुछ कर रहा है, करने दो, वो उसके कर्म का भोग भोगेगा। गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला। कर्म का भोग मनुष्य करेगा, अपने अनुकूल करे। फिर निवेदन करूंगा, तुम जो कमा रहे हो उसका भोग तुम्हारा पूरा परिवार करेगा, पत्नी बच्चे कुटुंब कबीला, तुम जो कमा कमा कर ला रहे हो उसका भोग सब करेंगे। पर किस तरह से कमाया है उसका भोग तुझे अकेले करना है। शमशान तक सब साथ, उसके बाद तो अकेला, कोई दूसरा नहीं तेरे साथ। फिर रोएगा, यमराज से कहेगा मैंने तो परिवार के लिए झूठ बोला था, कपट करा था, इतना कमाया था। यमराज थोड़ा सा तू ले ले, पर मुझे नरक में मत थे। यमराज बोले चले कि एक दो और दूं? चल। फिर इतना बड़ा फोटो टंगा रहेगा घर में, प्लास्टिक के फूल की माला, कंडा जला के घी और शक्कर, उसके सिवाय कुछ नहीं। और कौन याद करेगा? तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमीरन क्यों नहीं करे। केवल तेरा दिन, 14वें दिन तो सब नुक्ति खा के अपने अपने घर। कौन याद करे? कौन याद करे? जन्म जन्म से भटक रहा है, लख 84 को काट रहा है। सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे नर सुमिरन क्यों नहीं करे। आड़ी टेढ़ी बात करे, बोलो मन सुमिरन क्यों नहीं करे। टेढ़ी टेढ़ी बात करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। करे सो भगवान। बड़ा मुश्किल से मिला है मनुष्य का। 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, और कौन सी श्वास किस समय आखिरी हो किसको मालूम। अंतिम श्वास कौन सी है मालूम ही नहीं पड़ेगा। एक वो पहले गीत चलता था, मैं तो रास्ते से जा रही थी ने भेलपूरी खा रही थी। बस बस वही याद कर। मैं तो रास्ते से जा रही थी, भेलपूरी खा रही थी, अटैक आ गया, क्या कर। अंतिम क्षण, अंतिम श्वास और निकल गया। अभी किसकी शादी थी? एक कोई शादी थी इंदौर में, तो महाराज लॉकडाउन में तो शादियां में लोग कम,
अपन कहें कि भीड़ ज्यादा हो गई होगी इसलिए अटैक आ गया होगा। बेचारे के हाथ में बादाम का हलवा, चम्मच, मुंह खुल्ला कि खुल्ला। जीवन देखिए कैसा है। श्वास रुक, चलिए। सब रो रहे, उठा के हॉस्पिटल भी ले गए, पर वो जानने वाला तो अब कोई के की छाती दबाओ, कोई के पानी छीटो। जब पहुंचे तो मालूम पड़ा कि भाई कोई बेचारा भोजन कर रहा था और वो बादाम का हलवा खाते खाते निपट गया। चलिए, हमने कहा अब क्या हो, अब तो धूप में बादाम का हलवा धरो, क्या रखा। गया, बस एक पानी के बुलबुले की तरह जीवन है मनुष्य का। जप लो, जपा लो, भजन कर लो, पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो, दान कर लो, नाम जप लो, जो बन जाए इन हाथों से कर लो। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं कि कौन क्या करे, कोई भरोसा नहीं। आपको है भरोसा? बस जप लो, और जितना विश्वास रखकर, जितना भरोसा रखकर। भरोसा रखकर जितना जितना ये हरदा वाले शराब जी आए हुए हैं। हमने पूछा क्यों खुश खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? कहे गुरुजी बेटा हो गया है बेटे के घर में। हमने कहा तुम्हारे यहाँ तो कजन कौन ने कहा दिया था कि पुत्र का सुख नहीं है। क्यों महाराज? फिर बाद में सही है, हो गया लाला, अब तो आनंद, डोकरा डोकरी दोनों खुश, देखो कितने बढ़िया दिख रहा है। अब भगवत प्रभु की कृपा है जी। शिव का स्मरण करने वाला कभी डूबा नहीं है, ये पक्का है। थोड़ी व्याधियां जरूर आ जाती है, थोड़ा कष्ट जरूर आता है, शिव परीक्षा जरूर लेता है, पर यह भी पक्का है अगर आपने अपना हाथ शंकर को पकड़ा कर रखा है तो पांव खींचने वाले कितने भी खींचे, पकड़ अगर उसने रखा है तो तुम्हें डूबने तो नहीं देगा। हाँ, जीवन सुख और दुख में चल रहा है, जीवन में थोड़ा सुख और दुख है, और निवेदन है मनुष्य का शरीर मिला है तो डाकघर की नौकरी करो। कौन सी नौकरी? अरे बोलो जम के। मनुष्य का शरीर मिला है तो डाकघर की नौकरी करो, अपन डाकिया बन जाओ। मनुष्य का शरीर केवल डाकघर की नौकरी करने के लायक है। क्यों? क्योंकि डाकघर वाला जो डाकिया होता है, डाक देने वाला होता है, उसके बैग में शादी की पत्रिका भी रहती है, उसके बैग में शोक पत्रिका भी रहती है, उसके बैग में खुशी की पत्रिका भी रहती है, तो उसके बैग में दुख की पत्रिका भी रहती है, उसके बैग में जन्म की पत्रिका भी रहती है कि किसी का जन्मदिन होने वाला है, उसके बैग में मरण की पत्रिका भी होती है कि कोई मर गया है, तो शोक पत्र भी है। डाक देने वाले के बैग में हर तरह की पत्रिका रखी होती है। और ईमानदारी से बोलो, डाक देने वाले को कभी लगता है कि मुझे खुशी होगी, लड्डू मिलेगा, पत्रिका मैंने शादी वाली दी है? नहीं, उसको कभी लगा कि मैंने दुख वाली पत्रिका दी तो मुझे दुख होगा। डाक देने वाले को ना तो सुख से मतलब होता है ना दुख से मतलब होता है, उसे तो केवल पत्रिका देना है। उसी तरह मनुष्य का जो शरीर मिला है, इस शरीर के अंतर्गत सुख की पत्रिका भी है तो दुख की पत्रिका भी है। बस हमें याद रखना है कि हमें डाकघर जैसी नौकरी करना है कि पत्रिका देते जाना है, अपना कर्म करते जाना है, और सुख दुख के भान में हमें नहीं पड़ना, हमें नहीं ज्ञात होना, हमें तो नौकरी अच्छी करना, बस करे। कभी सुख की पत्रिका आएगी तो वो भी बांटना पड़ेगा, कभी दुख की पत्रिका आएगी तो वो भी बांटना पड़ेगा। बांटना अपने को है, इसलिए अपन को भान नहीं होना चाहिए।
सुख और दुख सब मिल रहा है, पर बांटना। बाणासुर ने अपनी माता से कहा कि ये संसार सागर में देव, सारे देवों में मैं किसकी आराधना करूं कि पिता की कर ले। पिता, हाँ, पिता का मान बढ़ाया, सम्मान। आपसे भी निवेदन है, जितने लोग कथा सुन रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से, जितने लोग कथा सुन रहे हैं फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, अपने माता पिता का मान, माता को चाहिए कि पिता का मान बढ़ाए और पिता को चाहिए कि माता का मान बढ़ाए। माता पिता के सम्मान में, एक दूसरे के सम्मान में कभी कमी मत आना, कभी कमी ना। और अपने बच्चों को एक बात हमेशा कहकर रखो, तुम्हारी माता के चरण में लक्ष्मी है। और माता अपने पुत्रों को कहती रहे तुम्हारे पिता के चरण में लक्ष्मी है। इनका आदर करते रहोगे तो घर में लक्ष्मी टिकी रहेगी। जिस दिन इनका आदर करना बंद करा तो तुम भी गए। बस इतना याद रखो, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां सम्मान है वहां बरकत, जहां आदर है वहां लक्ष्मी है। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण कर रही है। बाणासुर ने विचार करे तो मैं आराधना किसकी करूं, पिता की। पिता के पास दौड़ कर गया और पिताजी को नमन करा, प्रणाम करा, साष्टांग करा। तो पिताजी ने पूछा बाणासुर से, हे बाणा ये क्या कर रहा है, ए बाण तू कर क्या रहा है। बाणासुर कहता है मुझे माँ ने कहा है आपकी आराधना करने का। पिता ने कहा चल आज मैं तुझे बताता हूं कि आराधना किसकी करना है। और बाणासुर के पिता ले गए बाणासुर को और एक शिवलिंग, विशालतम शिवलिंग, विशालतम शिवलिंग, मथुर चित्रकूट से 14 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर बाणासुर के पिता ने बाणासुर को साधना में लगाया था। आज भी वो मंदिर है। चित्रकूट से 14 किलोमीटर की दूरी पर, 14 किलोमीटर की दूरी पर, जहां पर साधना में लगाया है, आराधना में लगाया है, जहां साधना में लगे हैं बाणासुर। बाणासुर के पिता ने कहा ये शिव की आराधना करो, शंकर की आराधना करो। मां कहती है आपकी आराधना, पिता कहते हैं नहीं शिव की आराधना करो। तो कहा शिव की आराधना करूं मैं, मुझे क्या मिलेगा, तू जो चाहे वो तुझे मिलेगा। तो बाणासुर ने कहा पिताजी सब कुछ तो आपके पास में रखा है, आप मुझे देंगे तो मैं आपकी आराधना करता हूं। बाणासुर के पिता ने कहा मैं भी जब दूंगा जब शिव कृपा करेगा। शंकर के दो भगत में एक लंकाधिपति रावण और एक बाणासुर ऐसे थे जो शिव की आराधना में 24 घंटे डूबे रहते थे। लंकाधिपति रावण के यहां माता लक्ष्मी प्रतिदिन भ्रमण करने जाती थी, प्रतिदिन। और रावण की नगरी में, लंका में, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा देवी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती थी, इतनी प्रबलता थी रावण की। और बाणासुर की नगरी में, जहां पर बाणासुर रहता था, उस नगरी में लक्ष्मी 24 घंटे खड़ी रहती थी, 24 घंटे। देखिए शिव भक्तों की लीला देखिए। रावण भी शिव भक्त है, उसके द्वार पर लक्ष्मी खड़ी हुई है कि आज्ञा हो मैं उसका भंडार भर दूं। बाणासुर की यहां लक्ष्मी खड़ी हुई है, तुम कहो मैं उसके घर में प्रवेश कर जाऊं, मैं उसके घर में प्रवेश करूं, आप कहो मैं वहां चली जाती हूं। लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है
शिव महापुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि शंकर की आराधना करने वाले के दरवाजे पर लक्ष्मी सदा खड़ी रहती है, द्वार पर लक्ष्मी हमेशा खड़ी है। बस जो शंकर की आराधना करने वाला होता है उसके भीतर परमात्मा की भक्ति का भाव हो पर अहंकार ना हो, भाव हो अहंकार ना हो। शंकर भगवान आज मौन थे। पार्वती जी ने पूछा, इतने सारे भगत लोग तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? भोलेनाथ जी नेत्र बंद करके बैठे। पार्वती जी को चिंता लगी, लक्ष्मी जी के पास गई। लक्ष्मी जी से कहा, मुझे भगवान विष्णु से मिलना है। कहाँ है नारायण? क्या काम है? मेरे पति मुझसे बात नहीं कर रहे, कुछ मुंह से आवाज नहीं निकाल रहे। क्या पता क्या चिंता लग गई उनको। लक्ष्मी जी बोली, क्या बताऊं, नारायण को मैं जगह जगह के रह गई, नारायण ही नहीं जाग रहा, मेरी बात वो नहीं सुन रहा है। चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। पार्वती लक्ष्मी ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या हुआ? हम दोनों के पति हमसे बात नहीं कर रहे, मौन होकर बैठे, आंखें नहीं खोल रहे। ब्रह्माणी बोले, मैं तो कुछ चिंता में डूबी हूं, मेरे को ही नहीं देख रहा है। ये भी मौन है, चिंता में डूबे हुए हैं। क्या हो गया? तीनों के पास में नारद जी आ गए। नारद जी ने पूछा, हुआ क्या ये तो बताओ। हमारे तीनों के पति ब्रह्मा विष्णु महेश मौन हो गए, कुछ बोलते नहीं। उनके नयन से बस नयन बंद है और अश्रु टपक रहे हैं लगातार। देवगुरु बृहस्पति जी के पास गए। बृहस्पति जी ने पूछा, क्या बात है? बस हमारे तीनों के पति बोलते नहीं है, मौन है, नयनों से अश्रु बह रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, शब्द नहीं निकल रहे, बहुत चिंता व्याप्त। गुरु बाबा ने कहा, नारद जी, तीनों देवताओं को कुछ भी नहीं हुआ है, केवल कलयुग प्रवेश कर रहा है, तो उस कलयुग के लिए भगवान चिंता में डूब कर रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। तो तीनों देवियों ने पूछा, तो कलयुग तो अपना क्रम करेगा ना, कलयुग तो आ ही रहा है। अब उसके लिए क्या रोना, क्या चिंता करना? गुरुदेव बोले, नारद जी, इन तीनों देवियों को पृथ्वी पर भेज दो। कलयुग में अगर पाप हो रहा है तो कहीं ना कहीं पुण्य भी हो रहा होगा। अगर दिन भर 24 घंटे में से अगर किसी ने एक क्षण का भी कोई पुण्य करा है, उस पुण्य के बल पर तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश अपने नेत्र खोल सकते हैं। जा देखो कोई पुण्य कर रहा है क्या। लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती तीनों गई, नारद जी को भी ले गई, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर तीनों नीचे गई। तो एक जगह पे प्रवचन चल रहा था, कोई महाराज जी बैठे थे, खूब बढ़िया कथा वथा कह रहे थे, खूब सत्संग चल रहा था। लक्ष्मी जी ने सोचा चलो यहां पर पुण्य हो रहा होगा। जब वहां पर जाकर देखा तो वहां भी पापी हो रहा था। कुछ लोभ भरा हुआ था, कुछ काम भरा हुआ था, कुछ आसक्तियां भरी हुई थी, कुछ तृष्णाएं भरी हुई थी। लक्ष्मी जी वहां से भी सरस्वती को लेकर, पार्वती को लेकर चली गई और आगे गई। सोचा यहां पर लोग भगवान को अगरबत्ती दिया लगा रहे हैं, मंदिर के अंदर धूप बत्ती लगा रहे हैं, दिया लगा रहे हैं, यहां पुण्य हो रहा होगा। वहां जाकर देखा तो वहां भी लोभ भरा हुआ था, वहां भी लोभ भरा हुआ था। जो आया सबके मन में लोभ था, मेरे को बस ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए। भगवान ने कहा यहां भी नहीं। और आगे गए, राजा के भवन में पहुंचे तो वहां भी काम और लोभ भरा हुआ था। तब लक्ष्मी जी नारद जी को लेकर एक स्थान पर गई जहां पर एक सास और बहू अंदर जा रहे थे मंदिर में पूजन करने के लिए। कुछ कामना पूर्ण हो गई होगी, मिठाई का डब्बा लेकर जा रहे होंगे। इतने में कोई बाहर रुदन कर रहा था, रो रहा था, भूख से बिलख रहा था। और उतने में एक सास ने मिठाई उठाकर उस बिलखते हुए को दे दी। बहू बोली, मां, मेरा व्रत, मेरा उपास, मैंने नियम लिया था और तुमने मिठाई उठाकर इसको क्यों दे दी? मेरा नियम तोड़ दिया।
सास बोली बेटा चलेगा, अंदर भगवान को थोड़ा सा भोग लगेगा चल जाएगा, पर बाहर कोई भूखा ना रहे, उसका पेट भर जाए, बस इतने में भगवान शंकर कहते हैं प्रभु निवेदन स्वीकार करिए, समुद्र में खारे पानी में या तो मछली टिक सकती है, जलचर टिक सकते हैं, कछुआ टिक सकता है, आप कच्छप अवतार धारण कर लीजिए। आप लोग कभी दक्षिण साइड में गए होंगे, मद्रास साइड में, तो दक्षिण साइड में आपने दर्शन करे होंगे कि भगवान विष्णु के मंदिर के बाहर तो कछुआ है, पर दक्षिण के कई शंकर मंदिर ऐसे हैं जिनके दरवाजे पर भी कछुआ बना होता। दरवाजे के बाहर नंदी के पीछे की ओर, आगे की ओर साइड में नंदी की जगह पर कछुआ मिलता, आप लोगों ने दर्शन करे होंगे। कारण क्या है? एक प्लेट में पानी भरा हुआ था और एक कछुआ रखा हुआ था। तो एक बार कहीं गए तो वो जजमान बोले कि गुरुजी आप पधारे, एक बार हमारे यहाँ ये पानी में हमने कछुआ पीतल का रख रखा, इसका मुंह हम इधर करें कि इधर करें कि इधर करें कि उधर करें। हमने कहा हमने बोला था कि कछुआ धरो। पहले तो समझो, देखा देखी में कभी कोई काम नहीं करना। फिर निवेदन है, देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चे एग्जाम देने बैठे, एक के पीछे एक बैठे, लिखने को आ गया कि दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देख के लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। देखा देखी कभी नहीं करना, वो ऐसा कर रहा है तो हम भी वैसा करना, नहीं नहीं नहीं, तुमसे जैसा बने वैसा करो। नवरात्रि जब आते हैं ना, देवी जी के अनुष्ठान का टाइम आता है, तब बहुत देखा देखी होती। उसने एक लौंग पे व्रत करा तो इसने भी कर लिया, और जैसे इसने करा तो 4 दिन तो हॉस्पिटल में पड़ी गई। तो पूछा हुआ क्या, तो क्या शुगर ऊंची नीची हो गई, कुछ नहीं खाया, बीपी आगे पीछे हो गया। उसने 16 सोमवार करे, एक बेलपत्री के मैं भी करूंगी, उसने मिश्री के करे मैं भी मिश्री के करूंगी, उसने ऐसा करा मैं भी करूंगी। पर वो देखा देखी में ही काम बिगड़ गया। देखा देखी, और इसे कई प्रमाण है साहब, जहां लोग केवल देखा देखी में चल रहे हैं। और पहले भी कथाओं में कहा, कई जगह लोगों को देखा कि मंदिर के पीछे लोग प्रणाम करते हैं, ये भी देखा देखी में। नहीं तो कहीं शास्त्र में नहीं लिखा कि तुम मंदिर के पीछे प्रणाम करो, क्योंकि मंदिर के आगे जहां मूर्ति का मुख होता है वह धर्म का निवास होता है, और भगवान की पीठ के पीछे अधर्म का निवास होता है। देखा देखी ना करें। कभी कभी काम बिगड़ भी जाता है देखा देखी में। हो अब महाराज जी बता दो, ये कछुए का मुंह इधर रखें कि उधर रखें? हमने कहा पहले तो शास्त्र को अच्छे से पढ़ो, और अच्छे से पढ़ना, और पढ़ते समय स्मरण करना कि भगवान शंकर भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि आप कच्छप रूप धारण करो, आप कछुआ बनो, कच्छप रूप धारण करो। तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, हे शिव, मैं इस मंदराचल के लिए, इस सुमेरु पर्वत के लिए कच्छप का रूप धारण कर सकता हूं, पर
उसमें मुझे आपका साथ चाहिए। शिव ने पूछा वो क्या? तो कहा महाराज, जैसे एक शिवलिंग की मूल बिंदु पर यह संपूर्ण ब्रह्मांड टिका हुआ है, उसी तरह आप मेरी पीठ पर स्वतः शिव विराजित रहे। स्वतः शिव। और जब स्वतः शिव मेरी पीठ के नजदीक में विराजमान रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि मेरी पीठ पर जब मद्राचल रखाएगा, सुमेरु रखाएगा, तो मैं दबूंगा नहीं, टूटूंगा नहीं, बिखरूंगा नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए, पहले भी कही, आज फिर कह रहे हैं कि घर में जो शिवलिंग होता है वो पोला नहीं होना चाहिए। बस इतना भान रखिए आप। घर की जो मूर्ति हो, भगवान जो घर में विराज रहे हो, वो पोले ना हो, अंदर से खोखले नहीं होना चाहिए। उसमें ठोसता होना चाहिए, उसमें कुछ ठोसपन होना चाहिए, वो पोले ना हो। आप मैं कछुआ बनूं, आप पीठ पर, भाग पर कठोरता का भाव रखकर एक लिंगायत स्वरूप में विराजित हो जाए। महाराज, कछुए की जो पीठ होती है, कछुए की जो पीठ विराजमान होती है, वो भी एक शिवलिंग की आकृति की ही होती है, लिंगायत आकृति की। भगवान विष्णु शिव जब जाने लगे तो ब्रह्मदेव कहने लगे, ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं भी सेवा में लगना चाहता हूं, आप मेरी सेवा स्वीकार करिए। मैं भी सेवा करना चाहता हूं, आप मेरी सेवा स्वीकार करो। भगवान शंकर कहते हैं, ब्रह्मदेव, जहां पर भगवान विष्णु के चरणारविंद हो कछुए के, उस कछुए के चरणारविंद के चारों भागों में, ओझल भाग में आप विराजमान रहेंगे। कछुए का एक नियम है कि कछुआ जब अपने पंजे से जल के अंदर रहता है, जल के अंदर कछुआ जब तक पंजे के भाग से रहता है, तब तक वो समृद्धि लक्ष्मी नहीं दे पाता। ब्रह्मदेव पंजे के रूप में जब अंदर सिकुड़ जाते हैं, तब कछुआ जब भूमि भाग पर आता है, तब वो समृद्धि प्रदान कर देता। ध्यान दीजिएगा, जितने घरों में आप दर्शन करने जाएंगे, सारे घरों में कछुआ तो रखा है पीतल का, पर उसके पंजे के भाग से रखा। कौन से भाग से रखा है? और ऐसा नहीं है कि आप जितने बैठे हो ना, आपके भी कई घरों में मिलेगा पीतल का कछुआ, कांसे का कछुआ, पानी में रखा हुआ, पूजन वाली जगह पर श्री यंत्र का बना हुआ, तो वो पंजे भाग से रखा हुआ। स्कंद पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण वर्णन करती है, जब मध्यस्थ भाग कछुए का जल में डूबा रहे, चरण अंदर रहे, तब लक्ष्मी कछुए के भाग को स्थिर कर लेती। कछुए के भाग को स्थिर कर। महाराज, अब कई लोग कहते हैं, महाराज जी हमारे यहाँ श्री यंत्र बना हुआ है कछुए पर, कैसा होता है? हमने कहा बहुत अच्छा होता है, क्या दिक्कत है उसमें? श्री यंत्र तो जहां होगा वहां कोई दुख तो देगा नहीं, तकलीफ तो देगा नहीं, आनंद प्रदान करेगा। पर हम किस यंत्र को किस जगह पर, किस स्थान पर रखें, इसका भी हमको ज्ञान होना चाहिए। हमारे पाठों का ज्ञान होना चाहिए, हम कौन सा पाठ कब करें। व्रतों का ज्ञान होना चाहिए, हम व्रत कब करें। जब मर्जी पड़ी एकादशी चालू कर दी, जब मर्जी पड़ी एकादशी का स्मरण कर लिया, जब मर्जी पड़ी एकादशी का उद्यापन कर दिया, जब मर्जी पड़ी जो व्रत कर लिया। उसका एक नियम होता है, उसका एक समय होता है। हमारे यहाँ तो पहले हिंदू धर्म में रीति थी कि माताएं पांव की बिछुड़ी और मंगलसूत्र, हाथ का चूड़ा, अगर कुछ गड़बड़ हो भी गया, उसको बदलना भी है तो मुहूर्त देखकर बदलती। अब आज के जमाने में तो जो मर्जी पढ़े,
जो मन पड़ जाए बदल दो। अब आज का जमाना क्या कहें, जैसे मंगल सूत्र बदल जाए, चूड़ी तुरंत बदल जाए, बिछोड़ी तुरंत बदल जाए, तो हंस और बैंड है। तुरंत वो भी लोग बदल देते। जब तक निभे तुम्हारे साथ निभा रहा है, नहीं तो हम तो और पहले का समय था, वो चोटी वाली बाई याद आए मेरे को, भला है बुरा है जैसा ही है, मेरा पति तो मेरा देवता है। पहले बात कभी कभी याद आ जाती हो, पर होना चाहिए। पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी कभी जिंदगी में धोखा नहीं खा सकती, ये पक्का विश्वास रखना। अगर पति के चरणों का आप स्मरण कर रहे हो, पति के चरणों का अनुमोदन कर रहे हो, पति के चरणारविंद का तत्व स्मरण कर रहे हो, आपका पति मान लो अगर गलत मार्ग पर भी जाता है, आपका तेज प्रताप इतना प्रबल होना चाहिए कि मां जगदम्बा, दुर्गा भवानी और मेरा भोलेनाथ आपके पति को पुनः लाइन पर लेकर आ जाए। वो मदिरा का नशा भी कर रहा है तो सामने लाइन पर आ जाए, जुआ भी खेल रहा है सामने, तुम्हारा सात्वित्व तो इतना प्रबल होना चाहिए। सत्य कितनी प्रबल थी अनसुईया मैया, जिनका सात्वित्व इतना प्रबल, ब्रह्मा विष्णु महेश गोदी में खेल रहे हैं, तो लक्ष्मी जी और ब्रह्माणी चिंता में पड़ गई कि बताओ इसका सात्वित्व तो कितना प्रबल, कि तीनों के त्रिलोकी के नाथ भगवान इसकी गोदी में। तो कहा ये पति के चरणारविंद का स्मरण है, पति के चरणारविंद का रसतत्व है। पूछा अनसुईया ने ऐसा कौन सा पुण्य करा, तो अनसुईया के लिए कहा भगवान देव ऋषि नारद ने, इसने पति के चरणों को रोज प्रणाम करा, बस उतना ही बहुत है। आप में से कितनी है जो पति के चरणों को रोज प्रणाम करती है? अरे एक हाथ तो उठा लो रही, कितने हो? महाराज पढ़ते हैं पांव, परंतु थोड़ा तीज त्योहार पर कोई अच्छा त्योहार आ जाए तो पढ़ लिया है, बाकी के समय तो वो याद आता ना करवा चौथ का व्रत, माताएं इतने बढ़िया तैयार मैयार होके सिर पे पल्लू मल्लू लेके चलनी में मुंह देखे। अच्छा ये चलनी में मुंह देखे और पति इसके गले का हार देखे कि 1 महीने से प्राण खा गई और 3 तोले का हार ले लिया। और जब ये पति के प्रणाम करती है ना, तो पति ऊपर चंद्रदेव को प्रणाम करता है, जैसी आज बनाई ऐसी परमानेंट बना दे रोज, जैसी आज बनाई है वैसी अब बाबा शिव की कथा कह रही है। कच्छप रूप में भगवान आ गए और भगवान के पीठ पर मंदराचल को रख दिया, सुमेरु को रख दिया, और नेति से जब मंथन करना प्रारंभ करा, जब मंथन कर रहे हैं बाबा, जो पीठ पर स्वयं शिव, ब्रह्मा और विष्णु, लक्ष्मी सब उस कछुए के रूप में कच्छप भगवान के स्वरूप में विराजमान है। जब मंथन करना प्रारंभ करा तो बाबा की पीठ पे से जो खोल थी वो टुकड़े नीचे गिरना प्रारंभ। वो गिर रहे हैं। अब एक साधारण सा प्रसंग कहें, कोई चीज है, कोई वस्तु है, उस पर आप घर्षण करेंगे तो उसमें से जो पत्थर है, जो सामग्री है, वो नीचे गिर रही है। भगवान कच्छप अवतार जो धारण करे हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश और स्वयं लक्ष्मी भी जिनके साथ में विराजमान है, जब मंथन करना प्रारंभ करा तो कच्छप भगवान की पीठ पे से, उनके शरीर पे घर्षण करने से
कुछ टुकड़े नीचे गिरे। जब नीचे गिरे तो भगवान नारायण को लगा कि ये मेरी पीठ पर ना जाने कब तक मंथन चलेगा, तब तक तो मेरी पूर्ण पीठ जिस पर शिव विराजमान है, संपूर्ण पीठ समाप्त हो जाएगी। तब भगवान ने उसी समय पर सुदर्शन चक्र को बुलाया और सुदर्शन चक्र को अपनी पीठ पर विराजित करा। और विराजित कर कर जब घर्षण होना प्रारंभ हुआ तो भगवान कच्छप भगवान की पीठ पर सुदर्शन जो रखा था उसके घूमने से जो टुकड़े बाहर निकल रहे थे वही गोमती चक्र का भाव प्रकट कर दिए थे महाराज। वो गोमती चक्र सुदर्शन चक्र की परिधि के कारण, घूमने के कारण जो टुकड़े कच्छप भगवान की पीठ पे से नीचे गिर रहे थे वो भी चक्र के स्वरूप में गिर रहे थे। गोमती चक्र के दर्शन करें आप लोगों ने। एक समुद्र में, गोमती नदी में, आधिकाधिक नदियों में एक शंख जैसा एक चक्र होता है, उसमें छेद नहीं होता, नीचे से चपटा होता है, ऊपर से कछुए की पीठ जैसा हो महाराज, और उसमें नीचे एक चक्र बना रहता है जिसको हम कहते हैं गोमती चक्र। कौन सा चक्र है वो? गोमती चक्र। शिव पुराण कहती है, लिंग पुराण वर्णन करती है कि भगवान का जो गोमती चक्र है, जो प्राप्त हुआ गोमती चक्र है, ये कई स्थानों पर सुख का भान करा देता है। कई स्थानों, जैसे शिव पुराण कहती है कि मान लो कोई सरकारी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, कोई सरकारी पढ़ाई आप कर रहे हैं और कोई परीक्षा देने के लिए आप जा रहे हैं और वो परीक्षा आपको पास करना ही है, कोई कंपटीशन एग्जाम है और उसमें बहुत समय से लगे हो और उसमें कोई सफलता मिल ही नहीं रही, तो 21 गोमती चक्र ले लीजिए और 21 गोमती चक्र को शंकर भगवान के शिवलिंग के आसपास में रख लीजिए। उस पर हल्दी गीली कर कर उस पर एक एक टिपकी गोमती चक्र पर लगाइए और उसी हल्दी से शंकर भगवान पर ओम लिख दीजिए। महाराज, एक बेलपत्र शिवलिंग पर 21 गोमती चक्र जो रखे हैं, एक एक बेलपत्र उस पर समर्पित कर दीजिए। महाराज, 10 गोमती चक्र उठाकर बेलपत्री के साथ अपनी कामना कर कर शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए। 11 गोमती चक्र एक पीले कपड़े में बांधकर अपने कक्ष में रख लीजिए। एग्जाम के लिए जाएं तो उस गोमती चक्र पर जो हल्दी लगी है उसका तिलक कर कर आप चले जाइए। महाराज, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें सफलता ना मिले। गोमती चक्र में स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और लक्ष्मी का आधिपत्य है, तीनों का। जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट बहुत हो रहा हो या बार बार बीमार हो रहा हो, अटैक आ गया, शुगर बढ़ गई, बीपी बढ़ गया, कोई ना कोई रोग उसको घेरा हुआ है और रोग से मुक्त ही नहीं हो रहा, कभी ये रोग, कभी वो रोग, कभी ये रोग, तो गोमती चक्र का स्मरण करिए। महाराज, 5 गोमती चक्र लीजिए और 5 गोमती चक्र का आप स्मरण करिए किसी शिव मंदिर में जाकर, जहां पर शंकर भगवान के मंदिर में देहली हो, चौखट हो। आज के जमाने में तो क्या चौखट देहली मिलना बड़ा कठिन हो जाता है, पर कोई शिव मंदिर में चौखट हो, देहली हो, वहां पर गोमती चक्र को रखकर उसका पूजन कर दीजिए। उस गोमती चक्र को लेकर आ जाओ, किसी एकांत में जाकर 21 बार अपने ऊपर से उतार कर भगवान शंकर का कोई भी नाम का स्मरण कर कर, शंभो, शंकर, शिव नाम का स्मरण कर कर उसको उतार कर आप किसी और बहते पानी में उसको डाल दीजिए। बहते पानी में उसको डाल दो। महाराज, जैसे रोग बार बार हो रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है कभी ये रोग, तो अपने आप रोग कट जाता है और व्यक्ति को फिर कोई बड़ी बीमारी या आगे चलकर कोई बीमारी उत्पन्न नहीं होती।